हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेई मेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो कि आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स में। ठीक है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आप 99 परसेंटाइल प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो आता है एलजेब्रा, जिसमें कि 7 to 9 क्वेश्चन आते ही है हर साल। ठीक है, तो एलजेब्रा में जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सेट्स, जिसमें से या तो क्वेश्चन आते हैं नहीं भी आते हैं, या फिर एक तो लेकिन आता ही है। ठीक है, दूसरा है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये कुछ कुछ सेट्स में देखने को मिलते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ तो मैंने यहाँ 0 से 1 रखा है, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और चौथा हमारा है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में एक आएगा नहीं तो दो आएगा ही आएगा। ठीक है, पांचवा है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। इससे भी एक क्वेश्चन आना ही है, अंतर दो भी कभी कभी आ जाते हैं। एंड सिक्स्थ है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें दो क्वेश्चंस तो फिक्स ही रहता है हमारे, और तीसरा तीन भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। सेवेंथ है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि ये क्वेश्चन मैंने फिक्स रखा है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, या तो मीन मीडियन या मोड पे। ठीक है, और इसमें कभी कभी वेरिएंस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आठवां क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 11th में है। इससे भी क्वेश्चन एक आएगा नहीं तो फिर नहीं भी आता है, जो कि 12th का भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, अब डिलीटेड इसमें एल्जेब्रा में जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों पहले आते थे जेई मेंस में, लेकिन 2024 के बाद से आना बंद हो गया है। ठीक है, अब 12th की बात करें अब हम लोग एल्जेब्रा में, तो आता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे भी दो क्वेश्चन तो रहेंगे दोनों मिला के, आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं मुझे। और डिटर्मिनेंट्स में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को पक्का आएगा ही आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 12th का है, इसमें भी आप लोग का एक क्वेश्चन तो आना ही है, आने तो 11th का भी आ सकता है, दोनों में से, इसलिए प्रोबेबिलिटी पे आप लोग अच्छी पकड़ रखिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इससे एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 12th का है, उससे एक क्वेश्चन आना तो तय है, और कभी कभी टू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कुछ कुछ सेट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, जो कि पूरी तरह से 12th का है। ठीक है, इससे 3 to 4 क्वेश्चंस आता ही है। अब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा वेक्टर अलजेब्रा को। ठीक है, तो वेक्टर्स पे हमारा एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, इसमें दो क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ईजी होता है इसे समझना। और दूसरा है लाइन्स एंड प्लेन्स। इसमें हमारा जो मेनली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जिससे कि एक क्वेश्चन आएगा नहीं तो कभी कभी दो भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए इस सबको अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग बात करें कैलकुलस की, तो उससे भी आते हैं 6 to 8 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है पूरे जेई में। ठीक है, पहला आता है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th का, जिसमें एक क्वेश्चन तो आएगा ही, या फिर दूसरा भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि होता है एफओजी या फिर जीओएफ पे बेस्ड। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा है रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th का है, जिसमें आता है हमारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव बताने के लिए। इसमें भी आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे मेनली। तीसरा है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिससे कि या तो क्वेश्चन आएगा नहीं तो नहीं भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल ही जाता है। चौथा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका जो भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत टफ होता है समझना, इसलिए इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिससे कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही मैक्सिमा और मिनिमा पे, इसलिए उसमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन, जो कि सबसे टफ है। एक से दो क्वेश्चन आएंगे ही एल हॉपिटल रूल्स पे, या फिर इंटीग्रेशन पे ही आएंगे नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन इसमें कभी नहीं आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का फिक्स है। 7th चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि होता है 0 to 1, या तो एक क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता, और कभी कभी इसमें दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, आठवां जो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, लेकिन टू क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी थ्री भी पार कर जाते हैं, इसीलिए इसे नॉर्मली आप लोग पढ़िएगा। आप चाहे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस का एनसीईआरटी ही पढ़कर भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब कोनिक सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो आता है हमारा पहला 11th का है स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन सब में से ऐसे तो मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं मेनली, कोई भी कभी भी किसी एक चैप्टर से नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको अगर कोनिक सेक्शन में अगर अच्छा स्कोर करना है तो पांचों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, और एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेई मेंस में। जेई मेंस की पहले बात करें तो अगर आप 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 भी कर लेते तो आपको 99 प्लस परसेंटाइल आने के चांस होता है। और आपका शिफ्ट हार्ड है तो 8 क्वेश्चंस पे भी आपको मिलने लगते हैं 99 परसेंटाइल। ठीक है, पहला आता है हमारा सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिससे कि 2 क्वेश्चन अगर आना तो तय है और आप लोग इसे अच्छे से तुरंत जल्दी समझ भी सकते हैं। दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी 2 क्वेश्चन आप जल्द कर सकते हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तीसरा है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही ईजी है और जल्दी करना भी संभव है, लेकिन कभी कभी इससे टफ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं भी इसे रखता हूँ इसे कैटेगरी में। चौथा है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इस पे भी 2 क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बात कर लिया है। पांचवा है हमारा प्रोबेबिलिटी 11th एंड 12th, और मैंने पहले भी कहा है प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कभी पूछना नहीं छोड़ेगा जेई, बाकी सबको छोड़ दे लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, और मैंने बता ही दिया कि डिटरमिनेंट्स में क्या पूछा जाता है, मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई भी आ सकता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन तो इससे फिक्स ही होता है और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। एंड वेक्टर अलजेब्रा, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें तो आना तय है और मैंने बता भी दिया आप लोग को। ठीक है, और आप चाहें तो एक इंटीग्रेशन को ले सकते हैं, एक क्वेश्चन इसमें बेसिक कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और ऐसे तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, और इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।